हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए हमारा एसएसटी का जो चैप्टर है वो अब लास्ट स्टेज के ऊपर है और अभी ख़त्म होने वाला है। कल मैं आपको एक वीडियो और दूंगा, उस वीडियो के बाद में ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बच्चों? चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और लास्ट लेसन के अंदर हम लोगों ने मतलब अवध तक हम लोग पहुँचने वाले थे। और लास्ट लेसन के अंदर सर ने आप लोगों को वार विद मराठास तक ले गए थे। मराठाओं के साथ में पूरा मैंने मराठा एम्पायर आपको पढ़ाया था। अब आप लोग देखिए स्टूडेंट, हम लोग पैरामाउंटेंसी देखेंगे। ये मैंने कुछ नोट्स, मैं आपको अब एसएसटी की बुक नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपकी एसएसटी की बुक को पढ़ करके आगे वाले जो भी आपके पैराग्राफ हैं, जो टॉपिक हैं, उसके बाद उसको एक अच्छे से नोट्स बना लिया। क्योंकि इंग्लिश के अंदर आप लोग बुक से रीडिंग कर लेना और हिंदी के अंदर नोट्स बना करके मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पैरामाउंटेंसी हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग देखना कि अंग्रेज चाहते थे कि हमारा अधिकार ही चारों तरफ होगा, यानी अंग्रेज क्या चाहते थे कि चारों तरफ सिर्फ अंग्रेजों का ही अधिकार हो, तथा हमारी कंपनी, अब यहाँ पे अंग्रेजों की कौन सी कंपनी थी बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही वो चारों तरफ व्यापार चलाना चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही चारों तरफ ये व्यापार हमारा चले। इसीलिए अंग्रेजों ने लॉर्ड हेस्टिंग, एक अंग्रेजों का एक अधिकारी था स्टूडेंट, लॉर्ड हेस्टिंग, जो 1813 से लेकर 1823 के बीच उन्होंने पैरामाउंटेंसी डिक्लेयर करी। मतलब एक प्रकार का शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने एक नया एजेंडा हमारे भारत के लोगों के सामने लेकर के आए वो, कि भैया अब हमारे भारत के अंदर पैरामाउंटेंसी हम लोग अंग्रेज अधिकारी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ स्टूडेंट, उस वक्त कर्नाटका, दक्षिण भारत के अंदर जो जगह है कर्नाटका, आज हमारे दक्षिण भारत का जो स्टेट है कर्नाटक, तो उस वक्त कब 1813 के अंदर कर्नाटक की रानी थी चिन्नम्मा। क्या नाम था कर्नाटक की रानी का? चिन्नम्मा थी। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उसने ये कहा कि भैया और जितने भी भारत के राज्य हैं वो पैरामाउंटेंसी को वहाँ के राजा महाराजा मान रहे होंगे, लेकिन मैं हमारे कर्नाटक राज्य के अंदर अंग्रेजों को पैरामाउंटेंसी लागू नहीं करने दूंगी। तो उन्होंने फिर क्या हुआ कि चिन्नम्मा ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। किसके खिलाफ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नया अधिकार लेकर के आ रहे थे पैरामाउंटेंसी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और उन्होंने, चिन्नम्मा ने कहा कि हम लास्ट तक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहेंगे, यह अधिकार अंग्रेजों को हम लोग नहीं देंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, पैरामाउंटेंसी का मतलब क्या होता है? पैरामाउंटेंसी का मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि अंग्रेज, मतलब वहाँ पे जैसे मान लो कि कर्नाटक की रानी कौन थी? चिन्नम्मा। अब वहाँ पे रानी कौन रहेगी? चिन्नम्मा रहेगी, लेकिन जो शासन व्यवस्था है वो पैरामाउंटेंसी यानी अंग्रेजों के हिसाब से चलेगी। तो ये रानी उसके खिलाफ थी, तो यह अधिकार वो अंग्रेजों को नहीं देना चाहती थी। अंग्रेजों ने महारानी को अरेस्ट करके बंदी बना लिया, लेकिन उस महारानी का एक सेनापति था, उसने कई सालों तक अंग्रेजों के साथ में लड़ाई करी और बाद में लड़ते लड़ते उसने लड़ाई जारी भी रखी, लेकिन बाद में अंग्रेजों से लड़ने के बाद में वो सेनापति भी शहीद हो गया। अब देखो स्टूडेंट, आगे फिर चल करके क्या हुआ कि अंग्रेजों को एक डर था। उन्होंने ये कहा, ये देखिए भारत का मैप मैंने एक शॉर्ट बनाया है, तो इसमें ये गोला जो बनाया है, नीचे वाला हिस्सा जो हमारा दक्षिण वाला हिस्सा है, हमारा दक्षिण भारत जो आ जाता है, और उसके नीचे भी हम लोग श्रीलंका को टचिंग करते हैं। तो ये दक्षिण भारत वाला हिस्सा जो था, अंग्रेज लोग ये पूरे दक्षिण भारत के ऊपर अपना अधिकार जमा करके बैठ गए थे, क्योंकि उन्होंने चिन्नम्मा को भी मतलब अरेस्ट कर लिया था और उसके सेनापति को भी मार दिया था। तो अब दक्षिण भारत के ऊपर सर्वोपरि अधिकार किसका था स्टूडेंट? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों का अधिकार था। तो दक्षिण भारत को अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया, लेकिन अंग्रेजों को स्टूडेंट एक डर था। ये दक्षिण भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर उत्तर भारत जिसे हम लोग कहते हैं, तो उस वक्त अंग्रेजों को ये डर था कि रशिया जो एक देश है, रशिया बहुत पावरफुल है, और वो रशिया क्या करेगा स्टूडेंट्स? रशिया उत्तर भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने फिर क्या किया देखिए, फिर 1843 के अंदर उन्होंने सिंध को एनेक्स्ट किया, यानी कि अंग्रेज अधिकारियों ने सिंध को अपने कब्जे में लेने की सोची। फिर 1844 के अंदर उन्होंने पंजाब को अपने कब्जे के अंदर ले लिया। ये सब उत्तर भारत के हिस्से हैं स्टूडेंट। अब देखिए, इतना कब्जे में लेने के बाद में उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से एक नीति चलाई। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से क्या है वो सर आपको समझाएंगे। एक अंग्रेज अधिकारी था स्टूडेंट, लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था उसका? लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अगर भारत की शासन व्यवस्था, अब मैं आपको मतलब समझा रहा हूं कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से नीति क्या थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अगर भारत की शासन व्यवस्था
और भारत की गद्दी को संभालने के लिए कोई बादशाह या राजा नहीं है, तो वह गद्दी अंग्रेजों के अधीन ले ली जाएगी, अंग्रेज उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। ये थी स्टूडेंट डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से। अब देखिए स्टूडेंट, ये लॉर्ड डलहौजी जो था ना, ये उसने सतारा 1848 के अंदर, सतारा कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। सांबलपुर है वो भी महाराष्ट्र में है, उसने 1850 को अपने कब्जे में ले लिया। उदयपुर को 1852 में अंग्रेजों ने कब्जे में करना शुरू कर दिया। नागपुर को 1853 के अंदर कब्जे में करना शुरू कर दिया। झांसी को 1854 में उन्होंने कब्जे में कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब उन्होंने क्या किया कि आगे चल करके उन अंग्रेज अधिकारियों का टारगेट था 1857 में अवध को मतलब कब्जे में करना था, लेकिन अवध को ये समझ नहीं आ रहा था, और वहाँ के जो राजा थे, कौन? अवध के जो राजा, वो अंग्रेजों के हाथों में अवध को नहीं जाने देना चाहते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि भाई हमारा जो अवध है, अवध के जो राजा थे वो ये चाहते थे कि हमारा जो अवध है वो अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाए। तो स्टूडेंट क्या हुआ, फिर एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी और आई जो 1733 से लेकर के 1785 तक चली। उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग भारत के अंदर आए थे, ये भी एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो वॉरेन हेस्टिंग जब भारत आए तब तक भारत का 70% हिस्सों के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार जम गया था। साथ ही भारत तब तक अलग अलग टेरिटोरी के अंदर भी बट गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया स्टूडेंट? वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग जो भी काम करना चाहते थे, क्योंकि गवर्नर जनरल का काम होता है भारत को संभालना, तो वॉरेन हेस्टिंग ने सोचा कि भाई मैं जो भी काम करना चाहते थे वॉरेन हेस्टिंग, वे कानून की पॉलिसीज बनाकर करना चाहते थे। उन्होंने भारत के अंदर एक कोर्ट की स्थापना करवाई, क्योंकि अगर आपसे कोई भी पूछे स्टूडेंट कि अंग्रेजों के ज़माने के अंदर जब अंग्रेज भारत में थे तो ऐसे कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिनके शासनकाल के अंदर कोर्ट की स्थापना की गई, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग के टाइम के अंदर। तो वॉरेन हेस्टिंग ने स्टूडेंट्स कोर्ट की स्थापना करवाई। उन्होंने दो तरह की कोर्ट बनवाई, एक थी क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी कोर्ट कहते थे, एक थी स्टूडेंट सिविल कोर्ट जिसको दीवानी कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। अब जो फौजदारी कोर्ट का जो हेड होता था उसको काजी कहते थे, और सिविल कोर्ट का जो हेड था उसको मुफ्ती के नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजों को मालूम चला कि भाई वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल वाला पूरा हिस्सा दे रखा है और उसने बंगाल के अंदर शासन व्यवस्था को सही नहीं चलाया है, तो 1785 के अंदर उन्होंने क्या किया, उस अंग्रेज अधिकारी वॉरेन हेस्टिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना करके वापस यूरोप भेज दिया था स्टूडेंट्स। तो ये देखिए आप लोगों को सर ने न्यू एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से और पैरामाउंटेसी को समझा दिया है। अब इसका एक वीडियो हमारे पास में और रहेगा जो सर आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।